हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा पेंडोरा बेनेथ द पैराडाइज। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तायरा हैनोल हॉस्पिटल के अंदर जाती है, जहाँ तायरा को पता चलता है कि 50 नंबर मैं ही हूँ और मैंने ही हेसू के पिता को मारा था। अब यहाँ पर तायरा एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है, जहाँ हमें 15 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ हेसू के पिता तेसुन राष्ट्रपति पद के लिए शपथ समारोह के लिए आए हुए हैं। और वहीं हम दूर देखते हैं जहाँ पर तायरा एक कैमरे के अंदर है और उसको देख रही थी और दूर से एक राइफल से निशाना लगाकर तेसु के पिता को मार देती है। इसके बाद तायरा को उसी जगह पर फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तायरा को पता नहीं था कि उनसे कैसे लड़ना है, लेकिन जब आदमी उसको मारने लगते हैं तब वो अचानक से उनके साथ लड़ने लगती है और वो काफी लंबे टाइम तक उनसे लड़ती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोताई भी आ जाता है। तायरा यहाँ पर जब गोताई को देखती है तो उसे एक फ्लैशबैक सीन याद आता है कि वो पहले से ही गोताई को जानती है। गोताई कहता है इसे मेरे पास ले आओ, लेकिन तायरा यहाँ पर सभी को फिर से लड़ने लगती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है और वहीं पर कहीं छुप जाती है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अगले सीन में हेसू को फिर से दिखाया जाता है, जो कि हैनोल हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ पर एक नर्स से पूछ रही थी क्या तुम इस महिला को जानती हो, लेकिन वो नर्स मना करती है। वो कहती है मैं इसके बारे में नहीं जानती, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जैसे ही वो नर्स जाती है, दरवाजे के नीचे से एक लेटर आता है जिसे हेसू उठा लेती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं इस महिला को जानती हूँ जिसको आप ढूंढ रही हैं। साथ में उस लेटर के अंदर लिखा गया था कि हम 11 बजे कैफे के अंदर मिलेंगे, तुम वहाँ पर आ जाना। अगले सीन में हैनलो हॉस्पिटल के डायरेक्टर सिन डियोक को दिखाया जाता है, जो गोताई से पूछ रही है कि हेसू के पास 50 नंबर वाली लड़की की फोटो कैसे आई। गोताई बताता है हेसू को फोटो किसी ने दी थी, लेकिन हेसू इसके बारे में नहीं जानती। साथ में सिंडियोक यहाँ पर बता रही है कि 50 नंबर वाली लड़की तो 15 साल पहले ही मर चुकी थी, पता लगाओ ये फोटो किसने भेजी है। गोताई कहता है ठीक है। साथ में यहाँ पर सिंडियोक के सामने कैमरे भी चल रहे थे, इसके अंदर वही वीडियो थी इसमें तायरा इन लोगों से लड़ रही थी। बाद में सिंडियोक कहती है ये लड़की कौन है। गोताई बताता है ये हेसू के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन हमने इसे खो दिया। सिंडियोक कहती है ये हमारे गुप्त कमरे तक कैसे पहुंची, वो तो फिंगरप्रिंट से खुलता है। गोताई कहता है मैं इसका पता जल्दी लगा लूंगा। इसके बाद डोजिन को देखते हैं, जो कि मीडिया वालों से कह रहा था मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि आप इतनी दूर से रेड से मिलने के लिए आए थे, लेकिन अभी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की जाती है और हम आपको रेड से फिर कभी मिलवाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी अंदर होते हैं और कमरे को चेक कर रहे होते हैं कि वो कौन था जिसने रेड को मारा था। तभी इन्हें यहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसने मास्क लगाया हुआ है और उसने लॉक को खोला था। बाद में सुंगचान से कहते हैं कि अपने लैपटॉप से पता करो इस समय इस लॉक को किसने खोला था, उसे फिंगरप्रिंट तो मिले होंगे। सुंगचान अब चेक करता है, उसे पता चलता है ये तो यहाँ का एक कर्मचारी है जो कि यहाँ पर काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर तायरा अपनी बहन यूरा के पास जाती है। तायरा यहाँ पर कुछ फोटोज को देखती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ फ्रांस में खिंचवाई थी। अब वो यूरा से पूछती है कि इन फोटो में मैं नहीं हूँ, क्या ये बात सच है। वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो। तायरा कहती है मुझे पता है कि मैं 50 नंबर हूँ, ये बात तुम शुरू से ही जानती थी, क्या मैं सही हूँ। यूरा अब सारी सच्चाई बताती है और कहती है तुम्हें जानने में 15 साल लग गए, लेकिन अब तुम्हें याद आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर यूरा कहती है हाँ तुम 50 नंबर हो। तायरा कहती है फिर तायरा कौन है और मैं कौन हूँ। यूरा कहती है तायरा मेरी बहन थी जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी जगह किसी को लेनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। वो कहती है जब मैं 15 साल पहले फ्रांस में गई थी तो वहाँ पर मैंने फ्रांस के हॉस्पिटल में तुम्हें देखा था, तुम बुरी तरह से घायल थे, लेकिन कोई चमत्कार ही था कि तुम बच गए। यहाँ पर हमें साथ में फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है कि फ्रांस में क्या हुआ था। साथ में यहाँ पर यूरा बता रही है जब तुम उठी थी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम्हें तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें तायरा के रूप में अपनी बहन को माना था। साथ में यूरा कहती है मैं ये नहीं करने वाली थी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा किसी ने दिया था, लेकिन यूरा उसका नाम नहीं बताती। साथ में यूरा कहती है मेरा काम यहीं तक था, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, यही मेरी योजना के अंदर था, लेकिन अब तुम जा सकती हो, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। साथ में वो बताती है तुम्हारी जेजुन के साथ शादी हुई थी, ये भी मेरी एक योजना के अंदर था, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी बेटी और पति के पास जाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। बाद में तायरा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूरा उसी आदमी के पास कॉल करती है जिसने ये सब कुछ करने के लिए कहा था। अब वो कहती है मेरा मिशन समाप्त हो गया है,
तायरा की याददाश्त वापस आ गई है, इसीलिए मैं इस सौदे के बंद कर रही हूँ। लेकिन आगे से वो आदमी कहता है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है कि सौदा कब बंद होगा। वो उससे कहता है ये हमारी योजना के अंदर नहीं था कि तुम डोजिन से प्यार करो। मुझे पता है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसे चोट लगे तो सिर्फ हमारा कहना मानो, हम जो कह रहे हैं। इसके बाद यूरा भी उन्हें हाँ कर देती है। इसके बाद गोताई को देखते हैं, उसके साथ में उसके आदमी भी होते हैं। ये आदमी यहाँ पर कैमरे में देख रहे थे उस दिन जब तायरा ने दरवाजा खोला था, तब उसके फिंगरप्रिंट किससे मैच हो रहे हैं। तभी यहाँ पर पता चलता है कि वो तो 50 नंबर है, इसके फिंगरप्रिंट 50 नंबर से मैच हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सियन ड्यूक भी आ जाती है और वो गोताई को मार रही थी, क्योंकि गोताई ने कहा था कि 50 नंबर मर चुकी है। गोताई यहाँ पर बता रहा है कि मैंने देखा था वो चट्टान से नीचे गिर गई थी और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी और हमने मान लिया था वो मर गई है। और वो बताता है मुझे उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। गोताई कहता है मैं अगली बार उसे मार दूंगा। सिंड्यूक कह रही है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसे जिंदा मेरे पास ले आओगे। उससे मुझे पूछना है कि आखिर उसने 15 साल क्या किया। अगले सीन में हेसू को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त से मिल रही है और उसके दोस्त का नाम पार्कजुन होता है। पार्कजुन यहाँ पर हेसू से कहता है कि तुम जब हैनुल में गई थी तो वहाँ पर अकेले क्यों गई, वहाँ पर खतरा हो सकता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। हेसू कहती है मेरे साथ तायरा भी थी। हेसू ने वहाँ पर सारी बातें पार्कजुन को बता दी थी। बाद में पार्कजुन उससे कहता है आज तुम कैफे के अंदर जाने वाली हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हेसू कहती है ठीक है। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर में बात फैल जाती है कि रेड की डेथ हो गई है। अगले सीन में तायरा को देखते हैं जो कि भागते हुए जल्दी में अपने घर पर आ जाती है और वो अपने सामान की पैकिंग कर रही होती है। अब वो देश को छोड़ने वाली थी। इसके बाद वो एक लड़की के पास कॉल करती है जो कि इसकी बेटी जेहू की देखरेख कर रही थी। तायरा यहाँ पर उस लड़की से कहती है तुम जल्दी से मेरी बेटी को घर पर लेकर आओ। वो लड़की कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं जेहू के पास उसकी आंटी आती है। इसके बाद तायरा को फिर से दिखाया जाता है, इसे पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है और तभी उसके सामने गोताई आ जाता है। गोताई यहाँ पर तायरा से कहता है क्या तुम मुझे भूल गई। इसके बाद तायरा एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर वो गोताई से लड़ रही थी, लेकिन वो गोताई के आगे बहुत ज्यादा कमजोर थी और वो उसे घायल कर देता है। बाद में गोताई अपने उस आदमी से कहता है जिसने तायरा को पकड़ा हुआ है इसे ले आओ। लेकिन यहाँ पर तायरा इन दोनों से लड़ने लगती है और काफी देर तक इन दोनों से लड़ती है। तभी हम देखते हैं बाहर कोई बेल बजा रहा था। इसके बाद तायरा इमरजेंसी बटन को दबा देती है। अब वो बाहर चली जाती है। बाहर वो हेसू से मिलती है। बाद में हम देखते हैं ये सभी अंदर आते हैं और साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं। हेसू यहाँ पर तायरा से पूछती है तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी टांग पर चोट भी लगी हुई है। तायरा कहती है कुछ भी नहीं। हेसू कैसी है शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन तायरा ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गिर गई थी। हेसू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है इस जगह की सिक्योरिटी बढ़ा दो। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं ठीक है। बाद में सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से चले जाते हैं। हेसू तायरा के टांग पर मरहम पट्टी कर रही थी। हेसू यहाँ पर तायरा से कहती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो, तुम हैनमुल हॉस्पिटल में पता नहीं कहाँ पे चली गई थी। तायरा कहती है कुछ भी नहीं चल रहा है। साथ में हेसू को यहाँ पर एक सिंथेटिक ईयर भी दिखता है। जैसे ही वो उसे उठाने वाली थी तभी हम देखते हैं तायरा उसे उठा लेती है। तायरा कहती है कुछ भी नहीं है। हेसू कह देती है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। इसके बाद हेसू वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं तायरा के पास उसकी बेटी जेहू आती है, साथ में वो लड़की भी आती है जिसके बाद तायरा ने कॉल किया था। जेहू अपनी माँ से कहती है तुम रो क्यों रही हो। तायरा कहती है खुशी के आंसू है। जेहू यहाँ पर बता रही है आपसे मिलने से पहले मैं आंटी से मिली थी, वो मेरे स्कूल में आई थी, उसने मुझे एक गुड़िया दी और साथ में बता रही थी मैं फ्रांस जा रही हूँ और साथ में उसने मुझसे कहा था तुम अपनी मॉम का कहना मानना, उन्हें परेशान मत करना। इसके बाद ग्यूताई सियोन डोक के पास जाता है और उसे कहता है हम 50 नंबर को नहीं पकड़ सके, अब उधर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन मैं जल्दी उसे पकड़ लूंगा। सुन डियोक यहाँ पर कह रही थी कि तायरा जेहून की पत्नी है, मुझे शायद जेहून से मिलने के लिए जाना होगा। इसके बाद उसी नर्स को दिखाया जाता है जिसने हेसू के पास एक लेटर छोड़ा था और कह रही थी कि तुम मुझे कैफे में मिलना। अब यहाँ पर हेसू और पार्क जून दोनों इस नर्स से मिल थे। हेसू यहाँ पर इस नर्स के सामने 50 नंबर की फोटो रख देती है। ये नर्स यहाँ पर बता रही थी कि मैं इसे जानती हूँ, 20 साल पहले ही हमारे हॉस्पिटल के अंदर आई थी, इसके कान पर चोट लग गई थी और मैंने ही इसका इलाज किया था। साथ में ये नर्स बताती है कि ये अपने छोटे भाई के साथ हनूल हॉस्पिटल में आई थी। हेसू कहती है इसे चोट कैसे लग गई थी। तब नर्स बताती है कि कुत्ते ने इसे काट लिया था और साथ में बताती है कि हनूल हॉस्पिटल में काफी समय से कुत्तों को पाला जा रहा है जो कि जंगली कुत्ते हैं। हेसू कहती है क्या तुम इस 50 नंबर
कस्टमर का नाम जानती हो? ये नर्स मना कर देती है। वो कहती है वो नाम नहीं जानती, लेकिन इसकी शक्ल पहचानती हूँ और शायद इसकी जानकारी हमारे हॉस्पिटल के अंदर है। मैं जांच करके आपको बता दूंगी। साथ में ये पूछते हैं कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। ये नर्स बताती है वो जगह बहुत ही बेकार है, वहाँ पर अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। यीशु कहती है तुम हनूल हॉस्पिटल को छोड़ क्यों नहीं देती। ये नर्स कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमें इसकी अनुमति नहीं है। बाद में नर्स कहती है मुझे जाना होगा। इसके बाद जैसे ही नर्स जाती है हम देखते हैं वो अपना बैग भूल जाती है। यीशु उसका बैग देने के लिए बाहर जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि इस लड़की को किडनैप कर लेती है और ये आदमी जिसने नर्स को किडनैप किया होता है वो हनूल हॉस्पिटल के होते हैं। अब यीशु कहती है हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके बाद हैज के लोगों को दिखाया जाता है जिसने उन अपराधियों को पकड़ लिया है जिसने रेड को मारा था। अब इस अपराधी से जो इस कंपनी का कर्मचारी है उससे पूछते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है तुमने अकेले इस काम को नहीं किया, तुमने किसी के कहने पर किया है। वो आदमी कौन है? काफी प्रेशर के बाद वो आदमी बता देता है वो एक पार्टी का नेता है जिसका नाम हान क्यूंग रॉक है। वो लोग भी जानते हैं हान क्यूंग रॉक एक पॉलिटिशियन है। बाद में हम हान क्यूंग रॉक को भी देखते हैं जो कि मीडिया के सामने है और साथ में वहाँ पर उसके पार्टी के लोग भी होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेहून भी आ जाता है। वो सभी मीडिया वालों को बता देता है किसने ही रेड को मरवा दिया है। हान रॉक के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो जेहून को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो जेहून को मारने वाले होते हैं लेकिन जेहून उसे पंच मारता है और वो नीचे पड़ जाता है। और बाद में वो हान क्यूंग रॉक से कहता है तुमने रेड को मारा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात कहने के बाद वो जेहून यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डोजिन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट के साथ होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यीशु भी आ जाता है। यीशु यहाँ पर अपने बेटे से मिलती है जिसका नाम लियो होता है। अब यहाँ पर लियो, यीशु, डोजिन तीनों बाहर आ रहे थे। लियो यहाँ अपनी एक चीज को भूल जाता है, वो फिर से घर के अंदर जाता है। डोजिन अब यीशु से कहता है अब मुझे माफ कर देना, उस दिन मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यीशु अब उस बाली को दिखाती है जो कि यूरा की होती है और डोजिन को दे देती है और कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। डोजिन को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु को ये बाली कहाँ से मिली। बाद में वो यूरा के पास कॉल करता है लेकिन यूरा कॉल नहीं उठा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं डोजिन की माँ अपने एक और बेटे से मिलती है। ये दोनों यहाँ पर खुली जगह पर आए हुए हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, जहाँ पर डोजिन का भाई डोजिन के बारे में पूछता है कि वो कैसा है और हैज कंपनी में कैसा चल रहा है। डोजिन की माँ कहती है वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके बाद तायरा को देखते हैं, इसने हेजुन के पास कॉल की हुई है और उसे कहती है तुम जल्दी से घर आ जाओ, एक इमरजेंसी है। जेहून यहाँ पर जवाब देने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिंडियोक आ जाती है। जेहून ने यहाँ पर फोन नहीं काटा था। सिंडियोक कहती है हनूल हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम सिंडियोक है। और तायरा ये सब बातें सुन रही थी। वो फोन में कह रही थी तुम इसकी बात मत सुनो, इसे यहाँ से भेज दो। लेकिन यहाँ पर जेहून फोन को काट देता है। इसके बाद तायरा वहाँ से जाने वाली थी। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हारे पिता के पास जा रही हूँ, इसलिए तुम घर पर रहना। और वो उस लड़की से कहती है तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी आ रही हूँ। वो लड़की कहती है ठीक है। अब तायरा जैसे ही बाहर आती है और अपनी गाड़ी में बैठती है, तभी हम देखते हैं आगे जाने के बाद गोताई पिछली सीट पर बैठा हुआ था और वो तायरा के गर्दन पर खंजर लगा देता है। तायरा भी यहाँ पर अपनी गाड़ी को जानबूझकर एक पेड़ से टकरा देती है ताकि गोताई का खंजर उसकी गर्दन से हट जाए। बाद में गोताई नीचे गिर जाता है और तायरा बाहर आती है। अब ये दोनों यहाँ पर काफी देर तक लड़ते हैं। इसी बीच तायरा को एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और वो उसे गोताई की आंख पर मारती है, जिससे गोताई की आंख से खून बाहर आने लगता है। बाद में हम देखते हैं तायरा हैज कंपनी के पास आ जाती है, जहाँ पर जेहून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है और वो तायरा को भी यहाँ पर देख लेता है। जेहून यहाँ पर कह रहा था कि मैं हैज कंपनी के चेयरमैन के रूप से इस कंपनी से इस्तीफा दे रहा हूँ और राष्ट्रपति पद के लिए घोषणा करता हूँ। ये सब सुनने के बाद मीडिया वाले और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। अब हम देखते हैं तायरा को उसकी बेटी पुकारती है और देखती है उसकी बेटी सिंडियोक के पास होती है। तायरा यहाँ पर सिंडियोक को देख लेती है और फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि तायरा के साथ एक छोटा लड़का खड़ा हुआ है। साथ में अपने फ्लैशबैक सीन को भी देखती है कि वो एक छोटे लड़के के साथ जंगल में भाग रही थी। ये वही सीन होता है जो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया गया था और इस फ्लैशबैक में ये लड़का तायरा को बहन पुकार रहा था और इसका छोटा भाई किसी मुसीबत में था, इसीलिए वो तायरा को पुकार रहा था। तायरा अब अपने आप से कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।